हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। दोनों से अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शीला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, ये बहुत ही रमणीय स्थान है। इसका नाम है धीर समीर। पास में ही वंशी वटजा भगवान का रास हुआ और यहाँ पे भी भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। जब यहाँ बंशी वट है बिल्कुल नज़दीक में सामने ही, जब भगवान का यहाँ रास हो रहा था, धीर समीर बिल्कुल सामने यमुना जी का तट है। तो यमुना जी के यहाँ से जब वो समीर बह रहा है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। तो जो धीर समीर, जो समीर है, जो पवन है, वो भी क्या करता है, अपने वेग को धीर धीर कर लेता है, वो भी रुक जाता है। क्यों? इस राधा कृष्ण के रास का साक्षी बनने के लिए, इसलिए स्थान का नाम हुआ धीर समीर। तो यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लीला है। बताया कि वृंदावन धाम क्या है। बताया वृंदावन धाम क्या है। विरजार पारे शुद्ध पर व्योम धाम तद उपरि श्री गोकुल अरण्य धाम वृंदावन चिंतामणि चेदानंद रत्न खानी चेन्मये अपूर्व दर्शन। कह रहे हैं भाई वृंदावन चिंतामणि, ये पूरा का पूरा जो वृंदावन धाम है ये भौतिक नहीं है, ये पूरा का पूरा चिन्मय स्थान है, चिंतामणि है। और यहाँ पे रत्न क्या है? रत्न है यहाँ का आनंद, आनंद ही यहाँ का रत्न है। चिन्मय अपूर्व दर्शन, इसके भाई जो दर्शन है वो बड़े अपूर्व हैं, बड़े ही चिन्मय हैं। इसलिए बताया ताही माजे चमत्कार। बताया और उसमें और भी एक चमत्कार है। क्या चमत्कार है? कृष्ण वनस्पति सार नीलहणि नीलमणि तमाल जे मन। बताया कि उसके अंदर सबसे बड़ा चमत्कार है कि वृंदावन के अंदर वहाँ पे एक बड़ी ही सुंदर नीलमणि उत्पन्न हुई है। नहीं नहीं, नीलमणि नहीं भाई, वो तो तमाल वृक्ष है। नहीं नहीं, कोई गोपी कहती है वो तो क्या है, नील कमल है। कौन है? ठाकुर जी श्री कृष्ण वनस्पति सार। इसके जो वनस्पति का जो सार है वृंदावन का, वो कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पे राधा गोविंद बड़ी ही सुंदर लीला कर रहे हैं। जब इस यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर निकुंज थे, उस निकुंज में जब राधा गोविंद बैठे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब उनकी मिलन की लीला हो रही है तो जितने भी पक्षी हैं वो राधा कृष्ण की सेवा करने आ जाते हैं, क्योंकि चिन्मय धाम है। पूरा की पूरा धाम क्या है? चिन्मय है। हर वस्तु राधा कृष्ण की सेवा करती है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है जो मोर है और मोरनी। तो कृष्ण के कुछ मोर है, राधा जी की मोरनी है। तो दोनों को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन की जितनी भी वस्तु है, सबके हृदय में केवल एक ही धन है कि हमें क्या करना है, राधा कृष्ण का प्रेम धन उनको सुखी करना है। तो मोर नृत्य करता है, मोरनी भी नृत्य करती है। अब नृत्य में आनंद कब आता है? जब साथ में क्या होना चाहिए, नृत्य में साथ में थोड़ा वाद्य होना चाहिए। तो जब वो मोर और मोरनी नृत्य कर रहे होते हैं, उतने में क्या होता है, यहाँ पे कोयल आ जाती है। और जो कोयलें आ जाती है वो क्या करती है, कुहू कुहू करके बड़ी ही सुंदर ध्वनि करती है। तो वो ध्वनि कर रहे हैं और मोर क्या कर रहे हैं, राधा गोविंद को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। अब भाई ध्वनि भी हो गई, वाद्य, गान और नृत्य। नृत्य भी हो गया, वाद्य भी हो गया, गान तो चाहिए। तो शुक और शारी आ जाते हैं। शुक और सारी कौन है? राधा जी के और कृष्ण के जो तोते हैं, तोता शुक और सारी, ये क्या करते हैं, बड़ा ही सुंदर कृष्ण का गान गाते हैं। शुक गाता है कृष्ण का गान, सारी गाती है राधा जी का गान। यहाँ पे फिर शुक और सारी आ जाते हैं और वो बड़ा ही सुंदर गान गाना शुरू करते हैं और बड़ी सुंदर राधा गोविंद जी की लीला हो रही है। जिस वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण बैठे हैं, उस वृक्ष के जो फूल हैं वो कृष्ण का स्वागत करने के लिए अपने आप ही अपने फूलों को झाड़ना शुरू कर देता है। पूरे के पूरे राधा कृष्ण जो है उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। और यहाँ पे फिर राधा जी क्या करती हैं, राधा जी कृष्ण का श्रृंगार करती हैं। कैसे करती हैं? राधा जी कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, अपना ही प्रसादी माला से कृष्ण को माला पहनाती हैं, अपने ही प्रसादी वस्त्र कृष्ण को बना देती हैं और कृष्ण अपने प्रसादी वस्त्र राधा जी को पहना देते हैं। अपना ही जो उद्बटन है, उनका जो अपना ही अंगराग है वो उतार के कृष्ण को लगाती हैं, कृष्ण अपना राधा जी को लगाते हैं। बड़ी ही सुंदर यहाँ की भगवान की, जो राधा गोविंद जी की बड़ी सुंदर यहाँ की मिलन की लीला है। लेकिन ये जो स्थान है ये बहुत बड़ा विरह का स्थान है। बताया मिलन की लीला, तो विरह का स्थान क्यों है? ब्रज में दो चीज़ें हैं, मिलन और विरह। जब गीत गोविंदम जो जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, जयदेव गोस्वामी जी की जो कृति है गीत गोविंदम, वो विरहमय गीत है। उस गीत को सुन के जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, कृष्ण भी अपने आप को रोक नहीं पाए उस गीत को सुन के। तो जो गीत गोविंदम का एक गीत है
धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, वो इसी स्थान का गीत है जो कि बड़ा वीरमय गीत है। यहीं से यहाँ पे कृष्ण बैठे हैं आज, और आज राधा जी नहीं है। राधा जी आज दूसरे कुंज में बैठी हैं और राधा जी कृष्ण का आज देववश मिलन नहीं हो रहा। तो राधा जी बहुत विलाप कर रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं कि हाँ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो एक सखी जब राधा जी की दशा देखती है कि राधा जी कितनी दुखी हैं कृष्ण के विरह में, तो वो राधा जी का जो संताप है, जो राधा जी का विरह है, यहाँ पे सखी आती है और इसी स्थान पे जहाँ पे कृष्ण बैठे हैं धीर समीर में, यहाँ पे आके कृष्ण को राधा जी का वर्णन करती है कि देखो कृष्ण, आज राधा जी आपके विरह में उनकी क्या दशा हो रही है। स्तन विनिहितमपि हार मुदारम समनुते कृष्ण तनुर इव भारम राधिका विरहे तव केशव, राधिका विरहे तव केशव। हे केशव, राधिका विरहे तब केशव, हे केशव आपके विरह में राधा जी की क्या दशा है। स्तन विहनीतम अपि हार मुदारम, राधा जी अपने वक्षस्थल पे जो धारण किया हुआ हार है, जो बड़ा ही मनोहर हार है, वो हार भी राधा जी को आज भार के समान प्रतीत हो रहा है। राधा जी के जो केशव, जो एक एक अंग है, वो पूरे कृश हो चुके हैं, उनमें शक्तिहीन हो चुके हैं। राधा जी उस हार को भी क्या समझ रही है, भार समझ रही है, उसको भी धारण नहीं कर पा रही है। वो भी उनके लिए एक तनुर एवं भारम, उनके तनु के ऊपर वो भार के समान हो गया है। हे केशव, आपका नाम है केशव, और केशव का अर्थ क्या होता है। सखी बोलती है केशव, केशव का अर्थ होता है केश, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, और वह जो युवती के जीवन स्वरूप है, अमृत रूप है। तो हे कृष्ण, आप तो गोपियों के जीवन स्वरूप हो और आप सबको आनंद प्रदान करते हो। केशव, राधा जी ने आपसे प्रेम किया है, तो आपसे प्रेम करने पर भी वो दुखी क्यों है। केशव से प्रेम करने पर तो हर कोई आनंदित होता है। हे कृष्ण, राधा जी को जो उनके जो आभूषण है, वो आभूषण भी राधा जी के लिए आप अभिशाप बन चुके हैं, भार स्वरूप बन चुके हैं। आपके विरह में राधा जी जो हैं, जब बड़ी ही सुंदर, हम वहाँ पे क्या करती हैं, राधा जी के लिए शैया बनाती हैं। किसकी? कुसुम की शैया। तो कुसुम की शैया को राधा जी क्या समझती है कि वो तो अग्नि के समान है। जब राधा जी कृष्ण के विरह में दुखी हैं और सखियाँ उनको चंदन लगा रही हैं, तो वो चंदन भी क्या करता है, विष का कार्य करता है। और राधा जी के लिए जब हम ताम्र वर्ण की नवीन पल्लों से रचित एक बड़ी ही सुंदर शैया बनाते हैं, तो उसमें राधा जी को अग्नि का भ्रम हो जाता है। हे कृष्ण, आप तो कौन है, वैद्य स्वरूप हैं, गोपियों के लिए वैद्य स्वरूप हैं। तो आप अपने आलिंगन प्रदान करके, अपने चरणों का अमृत प्रदान करके, अपने वचनों का अमृत प्रदान करके राधा जी को जीवन दान करो। हे कृष्ण, आप का विरह जो है, राधा जी एक निमिष मात्र भी सहन नहीं कर सकती। एक निमिष मात्र भी राधा जी को विरह कैसा लगता है, जब आंखें गिरती हैं, पलकें गिरती हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, जब पलकें गिरती हैं, तो वो जो एक निमिष मात्र का जो विरह है, राधा जी उसको भी सहन नहीं कर सकती, वो भी असहनीय है। तो जिनके लिए एक निमिष मात्र का विरह भी ऐसा है, कैसा, जैसे मानो कोटि कोटि कल्प बीत गए हों। कोटि कोटि कल्प का विरह जो है, ऐसा लगता है जब एक हल्का सा पलक गिरते हैं। तो वही राधा जी आज आपके विरह में किस प्रकार से पूरी रात्रि काटेगी। हे कृष्ण, आप चलो। तो जब कृष्ण राधा जी के विरह के बारे में सुनते हैं, सखी बोलती है कि देखो कृष्ण, राधा जी आपके विरह में क्या हो गई हैं, बहुत व्याकुल हो गई हैं, विमोहित हो गई हैं। और कभी कभी जब उनको एकदम आपका स्मरण होता है, आपका स्मरण होते ही राधा जी फिर क्या करती हैं, आपका स्मरण होते ही रोमांचित हो जाती हैं। लेकिन जब अगले ही क्षण देखती है कि नहीं नहीं, कृष्ण तो यहाँ पे नहीं है, मैं तो आंख बंद करके समाधि दशा में देख रही हूँ, आंख खोल के देखती है कृष्ण नहीं है, फिर राधा जी साथ ही साथ में क्या हो जाती हैं, चकित नेत्रों से चारों ओर देखती हैं और फिर बहुत रो रो के विलाप करना शुरू करती हैं। विलाप करना शुरू करती हैं और उनको लगता है कि नहीं, सामने जो तमाल वृक्ष है वही शायद कृष्ण है। फिर क्या करती हैं, कुंज कुंज में राधा जी भागती हैं और जब देखती हैं कि नहीं नहीं, वो तो कृष्ण नहीं है, ये तो तमाल वृक्ष है, तो राधा जी फिर वहाँ पे क्या होती हैं, कंपित होकर मूर्छित हो जाती हैं। और बताया इस प्रकार से राधा जी की दशा है। तो कृष्ण जब राधा जी के विरह को सुनते हैं इसी स्थान पे, तो कृष्ण जो है बहुत विरह में डूब जाते हैं, बहुत विरह में। कृष्ण फिर उस सखी को बोलते हैं, हे सखी, तुम एक काम करो, तुम राधा जी को किसी प्रकार से इसी कुंज में लेके आओ और मैं यहीं पे धीर समीर में, यहीं पे मैं बैठा हूँ और यहीं पे हमारा और राधा जी का मिलन होगा। तुम किसी प्रकार से अनुनय विनय करके राधा जी को यहाँ पे लेके आओ।
सखी आगे बोलती है, हरे रीति जपति सकामम विरह विहित मरण निकामम, कि हे कृष्ण आपके विरह में वो हरि रीति जपति सकामम, कि कब मेरा कृष्ण से मिलन होगा, इसलिए भूमि पर लूटपोट करके हरि 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 कृष्ण 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 आपका नाम ले रही हैं राधा जी। आपके विरह में मानो ऐसा हो रहा है कि वो प्रायः मरण दशा को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए केशव जल्दी करो। तो कृष्ण दुखी हो जाते हैं और उस सखी को भेजते हैं कि तुम जाओ और राधा जी को यहाँ पे लेके आओ। अब ये जो सखी है ये जाती है, पास में ही दूसरा कुंज है धीर समीर के आगे जाके, पास में किसी कुंज में जहाँ पे राधा जी कृष्ण के विरह में हैं, और वहाँ पे राधा जी को ये सखी क्या करती है, राधा जी को कृष्ण की दशा बताती है कि कृष्ण का कैसे विरह है, और राधा जी को अनुनय विनय करके किसी प्रकार से राधा जी को उत्कंठित करती है अभिसार के लिए, और राधा जी को फिर इस स्थान पे लेके आती है। तो फिर वही बड़ा सुंदर गीत है कि अब कैसे एक सखी कृष्ण की दशा बता रही है कि कृष्ण आपके विरह में कैसे हैं। वो जो गीत है वो ही जयदेव गोस्वामी जी ने जो अपने उसमें वर्णन किया है, रति सुख सारे गतम बिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी गमन विलंबन अनुसरतम हृदयेशम धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। कह रही है धीर समीरे, जहाँ पे समीर भी धीरज धारण कर लेता है, धीर समीरे यमुना तीरे, यमुना के तट पे, वसती वने वनमाली, वहाँ पे वास कर रहे हैं कौन, वनमाली। वनमाली क्यों बोला, क्योंकि कृष्ण आपके विरह में क्या कर रहे हैं, जो आपकी दी हुई वनमाला है, राधा जी के द्वारा जो गथित वनमाला है उसको ही धारण करके क्या कर रहे हैं, बार बार उस वनमाला को देख के हा राधे आपका ही विलाप करते हैं, आपके ही विरह में है, इसलिए वो वनमाली है। बताया रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम, आज कृष्ण ने क्या किया हुआ है, उस रति सुख को की लालसा से, उस रति सुख में आपसे मिलन के लिए निकुंज में आज वो मदन मनोहर वेशम, आज बड़ा ही सुंदर उन्होंने मदन का मनोहर वेश धारण किया हुआ है। ना कुरु नितंबनी, हे नितंबनी, राधा जी को बोल रही हैं सखी, हे नितंबनी तुम क्या करो, ना कुरु नितंबनी तुम ज़्यादा विलम्ब मत करो, गमन विलंबन, गमन में विलम्ब मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ। और वहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर कुसुम जो है प्रस्फुटित हो रहे हैं, और जो एक एक कुसुम जो है वो कैसा है, कुसुम जब राधा और कृष्ण आपस में विरह में होते हैं तो विरह में ये जो कुसुम है ये उनके संताप को बढ़ाता है, और ये उस काम का उद्दीपक है, उस प्रेम का उद्दीपक है। और जब नायक और नायिका आपस में देखते हैं उस अनुकूल प्रवेश को वृंदावन के, कितने ही सुंदर कुसुम खिल रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वहाँ पे राधा जी नहीं है, राधा जी देखती है कृष्ण नहीं है, तो वही कुसुम क्या करते हैं, उनके दुख का कारण बन जाते हैं। और बड़ा ही सुंदर जो यहाँ पे समीर बह रहा है, क्योंकि राधा जी के साथ कृष्ण नहीं है, विरह में है, तो वो समीर भी उनको कैसा लग रहा है, जर्जरित कर रहा है। जब वो समीर उनको स्पर्श करता है तो वो मानो उनको अग्नि के सदृश लगता है। इसलिए आगे बताया चंद्रमा, मानो चंद्रमा से जो किरणें गिर रही है वो एक धकती हुई आग के समान है, जो वो क्या कर रही है, शरीर को और संताप दे रही है। इसलिए कृष्ण जो है आपके विरह में है, हे राधे चलो। तो फिर आगे राधा जी सोचती हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कृष्ण तो क्या है, बहु स्त्री लंपट है, कहीं किसी और गोपी से वो मिलन कर रहे हो। तो फिर आगे उनको सांत्वना देती है, नहीं नहीं, कृष्ण आज तुम्हारी ही बाट देख रहे हैं, तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदु वेणुम बहुमनुते अतनु तेतनु संकेत पावन धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। क्या कह रहे हैं, नाम समेतम कृत संकेतम, जैसे ही वो क्या करते हैं, आप ही का ही नाम स्मरण करते आप ही का ही नाम स्मरण कर रहे हैं। व्याद्यते मृदु वेणु, जब वो वेणु भी बजाते हैं, वेणु से क्या बोलते हैं, राधे 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 बोलते हैं। और अगर यहाँ की जो वायु है, राधा जी जो आपके निकुंज की वायु है, वो वायु जब आपके चरणों को स्पर्श करके उस वायु का एक कण,
एक कण भी जब आज कृष्ण को स्पर्श कर रहा है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस कण को भी क्या कर रहे हैं, आदर सम्मान दे रहे हैं कि तू कितनी सौभाग्यवान वायु है, ये तू कितना सौभाग्यवान कण है कि तू मेरी प्रियतमा राधा जी के चरणों को स्पर्श करके आया है। इसलिए आज कृष्ण जो है तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेंगे, आज वो किसी और गोपी की अपेक्षा में नहीं बैठे हैं। इसलिए हे राधे तुम चलो उस निकुंज में और कृष्ण से मिलो। और फिर आगे बोलती हैं सखी, रचयति शयनम क्वचित नयनम पश्यति तव पंथानम, पश्यति तव पंथानम। हे राधा वो आप ही का ही पथ देख रहे हैं, आप ही का ही मार्ग देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रचयति शयनम, और क्या कर रहे हैं, रचयति शयनम, बड़ी ही सुंदर शैया बनाते हैं। और जब शैया बनाते हैं फिर क्या करते हैं, लेकिन शैया पे आज उन्होंने शैया को त्याग दिया है। जब शैया पे देखते हैं कि राधा तुम नहीं हो तो वो क्या करते हैं, भूमि पे ही लोटपोट करते हैं। कृष्ण इस ब्रज की भूमि पे लोटपोट करके छटपटाते हैं और क्या बोलते हैं, हा राधे हा राधे हा राधे, आप ही के नाम का उच्चारण करते हैं। चंद्रों की किरणों से संदग्ध होकर मुर्मुष प्राय हो चुके हैं और साथ में ही क्या करते हैं, रचयति शयनम क्वचित नयनम, और जैसे खंजन पक्षी के जो नेत्र होते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरफ वो कुंज में चारों तरफ घूमते घूमते क्या देखते हैं कि राधा जी कहाँ हैं, राधा जी कहाँ हैं। जैसे ही पुष्प गिरते हैं, जैसे ही पुष्प गिरते हैं तो पुष्प गिरते ही कृष्ण क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कहीं राधा जी तो नहीं आ गई। इसलिए एक एक पुष्प भी कैसा है, जब एक एक पुष्प गिरता है मानो वो क्या है, वो काम के शर के समान है, काम के बाण के समान है। वो एक एक बाण मानो कृष्ण को जो है वो भिद रहा है कि एक एक जब पुष्प गिरता है और देखते हैं राधा जी नहीं है तो वो पुष्प भी क्या करता है, काम का जो बाण है वो बाण का कार्य करता है। इसलिए हे राधे आप जल्दी विलम्ब मत करो, जल्दी चलो और क्या करो, उस केशव से मिलन करो। और वो क्या कर रहे हैं, मुखरम धीरम त्यज मंजीरम रिपुम एव केलिशुलोलुम। हे राधे अब जो आपके चरणों के नुपुर हैं ये आपके शत्रु के समान हो चुके हैं। सखी बोल रही है, हे राधे ये चरणों के नुपुर जो है आपके शत्रु के समान हो चुके हैं, इनको त्याग दो। क्यों? क्योंकि जब राधा जी अभिसार के लिए यहाँ पे आएंगी तो वो ध्वनि करेंगे, और जो ध्वनि करेंगे उस ध्वनि से क्या होगा, राधा जी जो है वो और संकोच करेंगी क्योंकि उनको कृष्ण से मिलने के लिए आना है और वो ध्वनि मच रही है जिसके कारण कहीं कोई गुरुजन देख ना ले, कोई और व्यक्ति देख ना ले। और फिर साथ में राधा जी को वो क्या बोलती हैं कि राधा जी अब आप क्या करो, चल सखी कुंजम सतिमिर, चल सखी कुंजम सतिमिर पुंजम, कि तुम क्या करो अपने इस वेश को त्याग के तुम अब जो कि काले कपड़े हैं, काले कपड़े हैं, जो नीले कपड़े हैं, नील वस्त्र धारण कर लो। उससे क्या होगा, अर्धरात्रि का समय है, नील वस्त्र में क्या होगा, राधा जी की जो गौर अंग कांति है वो लुप्त होके उस नील वस्त्र में छुप जाएगी। इसलिए सखी उनको क्या करती है, बोलती है कि इस अपने नुपुरों को त्यागो जो शत्रु का कार्य कर रहे हैं, और कौन से वस्त्र धारण करो, नील वस्त्र धारण करो, और नील वस्त्र धारण करके चलो मेरे साथ कहाँ पे, उस अभिसार के लिए। और आज राधा जी आप क्या करोगी, जो कृष्ण का जो वक्षस्थल है उनको उत्कंठित कर रही हैं। हे राधे जो कृष्ण का वक्षस्थल है उसके ऊपर आज आप एक मेघ के ऊपर जैसे मानो बक की पंक्ति हो उस प्रकार से आप आज शोभित होगी। इसलिए अभी राधे और विलम्ब मत करो, जल्दी चलो और कृष्ण जो आपके विरह में है उनको चल के शांत करो। रात बीतती जा रही है, हे राधे रात बीतती जा रही है, अभिसार का बेला समाप्त होने वाला है। जिस प्रकार से आपका मान, जो राधा जी ने पहले मान धारण किया होता, जिस प्रकार से दिवाकर अस्त हो चुका है अपने मान को भी अस्त करो। और अब जिस प्रकार से कृष्ण का मनोरथ बढ़ते जा रहा है तो रात्रि का जो तिमिरपन है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए हे राधे आप क्या करो, चलो और इस अभिसार के समय को व्यस्त मत जाने देना, इसको व्यर्थ मत जाने देना। फिर सखी बोलती है कि हे राधे अब राधा जी बहुत वीरे में है, यद्यपि वो कृष्ण के पास जाना चाहती हैं, कृष्ण भी राधा जी के पास आना चाहते हैं, लेकिन वीरे में इतने हैं और उनका जो शरीर है वो कृश हो चुका है, चल नहीं पा रही हैं। तो सखी उनको बोलती है कहीं ऐसा ना हो कि राधे मैं आपके पास जितनी भी अभिवर्तना कर रही हूँ, जितना भी निवेदन कर रही हूँ, ये निवेदन व्यर्थ चले जाए। कैसे? जैसे चकवा और चकवी का चले जाता है। पूरी रात चकवा चकवी दोनों पास में ही बैठे रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे रहते हैं। चकवा पूरी रात रोता रहता है और चकवी भी पूरी रात रोती रहती है, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से कहीं मेरा निवेदन भी व्यर्थ ना चले जाए, इसलिए हे राधे आप चलो। तो ये जयदेव गोस्वामी जी ने जो गीत गोविंदम गाया है, ये जो जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंदम गाया है, इसी स्थान का वो बहुत ही सुंदर गीत है। इसलिए आगे फिर जयदेव गोस्वामी जी आशीर्वाद देते हैं कि इस गीत को सुनने के बाद जिसके भी हृदय में कृष्ण के प्रति वीर्य बढ़ेगा,
कृष्ण के प्रति वीर्य बढ़ेगा। तो ये आशीर्वाद स्वरूप है उनका कि जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति वीर्य बढ़ेगा वहीं पे ही कृष्ण का आविर्भाव होगा। तो इसलिए पहले हृदय में क्या होगा, वीर्य, कृष्ण के प्रति वीर्य, तभी जाके फिर कृष्ण का वहाँ पे आविर्भाव होगा। तो ये एक गौड़ीय वैष्णवों की बहुत ही प्रमुख स्थली है, जो कि एक वीर्य का स्थान है, जहाँ पे आने के बाद साधक के हृदय में वो वीर्य की जो अग्नि है वो और बढ़ जाती है। और ये हमारे एक गौड़ीय वैष्णवों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहीं पे समाधि है शीला गौरीदास पंडित जी की। गौरीदास पंडित जी कौन है, महाप्रभु के एक परिकर हैं, जो कि कृष्ण लीला में कौन है, सुबल सखा हैं। तो गौरीदास पंडित जी ने की समाधि यहीं पे ही है। और गौरीदास पंडित के बारे में संक्षिप्त में हम सुन लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के पास पहुँचे, अंबिका कालना में, नवद्वीप के पास में है अंबिका कालना, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जब वो वापस जाने लगे तो बोले नहीं नहीं महाप्रभु एक दिन और रुक जाओ। महाप्रभु एक दिन और रुक जाते हैं। फिर जब अगले दिन महाप्रभु जाने लगे, नहीं नहीं महाप्रभु एक दिन और रुक जाओ। करते करते जब कुछ दिन बीत गए तो महाप्रभु बोले कि देखो गौरीदास पंडित, मेरे और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने ही विग्रह बना के देता हूँ। तो महाप्रभु ने अपने ही नीम की काष्ठ से एक विग्रह बना के उनको दिए और नित्यानंद प्रभु ने भी दिए। तो उनको दो विग्रह मिले, गौर और निताई के। और महाप्रभु बोले कि जिस प्रकार से हमारी सेवा करते हो वैसे ही इनकी करना। तो ये दो ऐसे विग्रह हैं जो महाप्रभु ने अपने हाथ से खुद ही स्वयं प्रकट करे हैं, भगवान ने खुद ही अपने विग्रह बनाए हैं। और जब उनको विग्रह दिए तो गौरीदास पंडित बड़े चतुर होते हैं, बोले कि जब ठाकुर जी आपके विग्रह और इसमें कोई अंतर नहीं है तो ऐसे करो ना, आप यहाँ पे रुक जाओ और विग्रह को जाने दो। तथास्तु, विग्रह जो चलना शुरू हो जाते हैं, महाप्रभु विग्रह बन जाते हैं। फिर वो एकदम से विग्रह को पकड़ते हैं भाग के, नहीं 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 आप मेरे पास रुक जाओ और महाप्रभु को जाने दो। फिर महाप्रभु चलना शुरू कर जाते हैं और जो विग्रह है वो फिर जो महाप्रभु बन के थे वापस विग्रह बन जाते हैं। फिर वो जब भागते हैं महाप्रभु के पीछे, नहीं नहीं मेरे को तो विग्रह ही चाहिए और आप रुक जाओ। तो ऐसे करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि कौन महाप्रभु थे और कौन विग्रह थे, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो गौरीदास पंडित जी हैं, इस प्रकार से वो कृष्ण के कौन है, कृष्ण के ही सुबल सखा है लीला में, जो महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित के रूप में आए हैं। गुरुदेव बोलते थे कि ब्रज में जब भी जाओ, समय कम है, दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, दर्शन करने हैं संतों की समाधि के। तो गुरु जी बोलते थे ठाकुर जी के दर्शन अगर रह भी जाएं तो चलेगा, लेकिन संतों की समाधि के दर्शन पहले करना, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी भाई वृंदावन के दर्शन नहीं हो सकते। इन्हीं की कृपा से ही वृंदावन धाम के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए पहले इनकी समाधि पे जाना, प्रणाम करना और उनसे कृपा प्राप्त करना, तब जाके जब तुम्हें प्रेम के नेत्र मिल जाएंगे तब वृंदावन के दर्शन होंगे, नहीं तो वृंदावन के दर्शन भाई नहीं हो सकते। तो इसलिए हम श्रीला गौरीदास पंडित जी की समाधि पे पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर महाप्रभु की और एक लीला हुई है। महाप्रभु के एक परिकर थे जिनका नाम था वक्रेश्वर पंडित, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मुझे कृष्ण भगवान ने एक पंख दिया है, अगर मुझे कृष्ण दो पंख देते तो मैं उड़ता। वक्रेश्वर पंडित ऐसे भक्त थे महाप्रभु के। जब महाप्रभु के साथ वो नृत्य करते थे, 3 दिन 72 घंटे लगातार नृत्य करते थे, नॉन स्टॉप, बिना किसी उसके रोक के। तो जब वक्रेश्वर पंडित जी के आगे शिष्य हुए गोपाल गुरु, और गोपाल गुरु जी के नहीं, वक्रेश्वर पंडित जी के आगे शिष्य हुए गोपाल गुरु, गोपाल गुरु के आगे शिष्य हुए ध्यानचंद गोस्वामी। तो इनका स्थान था राधाकांत मठ जगन्नाथपुरी में। वहाँ का जो सारी व्यवस्था है गोपाल गुरु देखते थे। जब गोपाल गुरु इस जगत से चले गए, आगे फिर जब ध्यानचंद गोस्वामी हुए, ध्यानचंद गोस्वामी जब उस मठ को संभालते थे, राधाकांत मठ को, तो वहाँ पे कुछ राज कर्मचारियों ने उस मठ को हड़पने की चेष्टा करी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो मेरे गुरुदेव का स्थान है, गोपाल गुरु का, और यहाँ पे महाप्रभु का गंभीरा है, महाप्रभु ने यहीं पे भजन किया है, राधाकांत जी के विग्रह हैं, ये हमारा गौड़ीय स्थान है, आप राजा इसको हड़प नहीं सकते। तो किसी ने उनको बोला कि तुम ऐसे करो, तुम्हारे जो गुरु हैं गोपाल गुरु, वो उस समय अप्रकट हो चुके थे। किसी ने बोला कि हमने तो वृंदावन में धीर समीर में ही गोपाल गुरु जी को देखा है, वहाँ पे बैठ के भजन कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पे जाओ, उनसे मिलो। तो वो जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से यहाँ पे आते हैं अपने गुरु जी से मिलने के लिए, गोपाल गुरु जी से। और जब उन्होंने अपने गुरु जी को देखा, वो क्रंदन करने लगे। इससे पता चलता है कि गुरु जो है वो नित्य है, गुरु कभी भी मरते नहीं है। और उनको गोपाल गुरु जी ने बोला कि देखो अब मैं इस रूप में तो तुम्हारे सामने वहाँ पे सबके सामने प्रकट नहीं हो सकता, हाँ मैं तुम्हें अपने विग्रह देता हूँ, मेरे इस विग्रह को लेके जाके आप स्थापित करो और विग्रह की सेवा जैसी मेरी करते हो वैसे ही करते रहना, और विग्रह के रूप में ही वहाँ जितने संकट आ रहे हैं उन सारे संकटों से मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो फिर यहीं पे ही गोपाल गुरु जी ने अपना विग्रह ध्यानचंद गोस्वामी को दिया और वो जगन्नाथपुरी वापस जाते हैं, उन विग्रह की सेवा करते हैं। और वो विग्रह ही बोल पड़ता है सब राज कर्मचारियों के आगे कि ये जो स्थान है ये गोपाल गुरु जी का स्थान है, महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई राजा का हक नहीं है। तो फिर जितने भी वहाँ के लोग थे वो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर लीला भी यहाँ पे हुई है। और गोपाल गुरु कौन थे?
यद्यपि इनका नाम गोपाल था, लेकिन इनको गुरु की उपाधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। क्योंकि एक दिन उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो बच्चा हरि नाम कर रहा था। अब हरि नाम करते करते सुबह उसको जाना है शौच आदि क्रिया करने के लिए, तो उसकी जीवा नाम कंटिन्यूस लेती जा रही थी, रुक नहीं रही थी। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जीवा को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है कि जीव तू रुक जा, अभी तो मुझे कम से कम शौच क्रिया करने दे। तो गोपाल उसको देख के बोलता है कि भाई तू अपनी जीभ को पकड़ रहा है क्यों? उसने बोला क्योंकि मुझे शौच करने जाना है। बोला अगर तेरे को शौच करने जाना है, उस समय ही अगर मृत्यु आ गई तब क्या करेगा? इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चाहे शौच करने जाओ तब भी भगवान का नाम लेते ही रहो। तो जब ये बात महाप्रभु ने सुनी तो महाप्रभु बोले ये तो गोपाल नहीं, ये तो कौन है? गोपाल गुरु है, जिसने इतनी बड़ी शिक्षा दी है कि निरंतर ही भगवान का नाम लेते रहो। इसमें कोई पवित्र और अपवित्र का कोई भी किसी प्रकार का विचार नहीं है, ना कोई देश का विचार है, ना किसी नियम का विचार है, ना किसी काल का विचार है। इसलिए उनका नाम हुआ गोपाल गुरु। तो ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव का बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु के परिकर है, गीत गोविंदम की रचना हुई है, बड़ा ही सुंदर ये एक वीर स्थली है। इस स्थली को बार बार प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि कब ऐसा होगा कि हमारे हृदय के अंदर भी ये वीरे जागेगा और हम भी क्या करेंगे, राधा गोविंद का नाम ले पाएंगे, आंखों से अश्रु बह पाएंगे और उस वीरे की कुछ हृदय में अनुभूति कर पाएंगे। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।